भारतवर्ष के गौरव पूज्यपाद पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग आए। सच्ची घटना है। व्यवहारिक कार्यों से निवृत्त होकर सोचा कि चलो संगम स्नान करें। अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी, संगम स्नान करना है। परंपरा की दृष्टि से आप ही हमारे पुरोहित हैं, इसलिए आप संकल्प मंत्र पढ़ेंगे, स्नान कराएंगे। पंडा जी बोले हाँ, बड़ी प्रसन्नता की बात, चलो। अब मालवीय जी जैसे यजमान जी से मिले। पर मालवीय जी बोले पंडा जी एक बात सुन लो, श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब पंडा जी के श्लोक को तो व्याकरण से अधिक यजमान से ही मतलब होता है। पंडा जी के श्लोक एक ऐसे ही श्लोक बोल रहे थे, यजमान ने कहा कि समझ में नहीं आया। बोले ये तो परलोक के लिए, तुम्हें इस लोक से क्या करना है, सुनो तो बन जाएगा। मालवीय जी ने कहा शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध श्लोक का। पंडा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, अब तो चलो। सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे, यजमान को क्यों हाथ से जाने। नाव में बैठे मालवीय जी ने फिर मार्ग में कहा, याद है पंडा जी, शुद्ध मंत्र का उच्चारण, श्लोक शुद्ध। पंडा ने कहा बड़ी मुसीबत है ये तो। बोला हाँ ठीक ठीक चलो। अब सोचा कि संगम तक शायद याद न, पर संगम में खड़े हो गए। अब स्नान की ही बारी थी। मालवीय जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक। तो पंडा ने हाथ जोड़कर कहा कि मालवीय जी कहाँ खड़े हैं आप। मालवीय जी बोले संगम में। पंडा बोला किन किन का संगम है। कहा गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। तो कहा गंगा जी कहाँ है। मालवीय जी ने कहा ये रही गंगा जी। जमुना जी, बोले ये जमुना जी। और कहा सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहां सरस्वती लुप्त है। तो पंडा हाथ जोड़कर बोला मालवीय जी, जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, बार बार। और उसने प्रयाग को इस दृष्टि से देखा। जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना भावना। श्री भरत गंगा जी जमुना जी में सीताराम जी देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बार बार प्रणाम करते हैं। आहा, जब उन्हें याद आया कि अरे प्रयागराज में आए, सीताराम जी के भाव से प्रयागराज को प्रणाम किया। और जब तीर्थराज का भाव मन में आया तो बोले तीर्थराज मैं भीख मांग रहा। मांगू भीख
मांगूं भीख, भीख त्यागी निज धर्म, मांगूं भीख, भीख मांगूं भीख, त्यागी निज धर्म, धर्म धर्म भीख मांग रहा। तीर्थराज ने मानो पूछ दिया, भरत क्षत्रिय हो, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं। त्यागी निज धर्म, धर्म का त्याग करके, यह बात तो ठीक नहीं। धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग न करें। पर श्री भरत कह रहे हैं त्याग निज धर्म। देखो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह दो तरह की बातें दिखाई पड़े तो वो बातें दो तरह की नहीं है, परिस्थिति विशेष में कही गई बातें। श्री भरत धर्म का त्याग कर रहे हैं, पर किसके लिए? श्री राम प्रेम को पाने के लिए, राम जी को पाने के लिए। तो बस यही है कि परम धर्म के लिए अगर धर्म त्यागना पड़े तो यह तो सबसे उत्तम धर्म का पालन है। अच्छा वैसे भी देखो, एक सज्जन बोले नहीं धर्म धर्म, हम कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं? उनकी आज्ञा पालन करना धर्म है। हमने कहा मान लो कोई माता पिता को छोड़कर चला है और बिना उनकी आज्ञा के आए और कभी उनके पास भी न जाए और उनकी सेवा न करे, तो वह धर्मात्मा है कि पापी? तो तुरंत बोले महान पापी है, घोर पापी है, जिसने माता पिता को रोते छोड़ा और कभी सेवा नहीं करता, कभी मुंह नहीं देखता, उनके बिना कहे उनको छोड़कर चला गया, यही ऋण चुकाया माता पिता को, घोर पापी। तो हमने कहा फिर ये जितने महात्मा हैं सब पापी हैं, हम लोग जितने दिख रहे हैं। कोई माँ बाप से पूछ कर नहीं आए, कोई माँ बाप नहीं कहेंगे कि साधु हो जाओ, बेटा चाहे सब कुछ बन जाए साधु न बने। एक बार एक सज्जन ने कहा कि कैकेयी जी ने 2 वरदान क्यों मांगे? तो हमें एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा कि संसार में हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। कैकेयी जी ने क्यों? हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। अगर किसी मैया से पूछा जाए, माता पिता से पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, तो 2 ही वरदान है। मालूम क्या कहेंगे लोग? कहा हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे, साधु होना भी अच्छा है, राजा होना अच्छा है, लेकिन एक ही अंतर है। क्या? बोले साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने, और राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने।
कैकेयी माता भी तो यही चाहती है, राजा हमारा बेटा बने, साधु बनाना है तो कौशल्या जी के बेटे को बना दो। तो फिर पूछ कर तो आए नहीं, और माता पिता की आसक्ति न हो जाए, हमारा मन उधर न चला जाए, इसलिए जाते नहीं, सेवा करते नहीं। तो हमने कहा इनको पापी कहोगे, और कांप गया, बोले महात्माओं को पापी कहें, उनके दर्शन से पाप मिटते हैं, संत दरस जिम पातक टराई। तो यह पापी नहीं है, इन्होंने धर्म तो छोड़ा है, यह धर्मात्मा नहीं रहे, लेकिन यह परम धर्मात्मा हो गए, क्योंकि इन्होंने जगत पिता के लिए पिता का त्याग किया है, जगन माता के लिए माता का त्याग किया है। इसीलिए भगवान श्री राम जी की लीला में आप धर्म देखेंगे, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म देखेंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, धर्म है। मिथिला की देवियां चेष्टा करती हैं श्री राम ऊपर देखते तक नहीं, यह धर्म है। और श्री कृष्ण के पास बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां रात्रि में आ गई, अपना अपना घर छोड़कर, और श्री कृष्ण ही काऊ कुछ कान बुलावत है री। लेकिन वहां धर्म की दृष्टि से मत देखिए, वहां परम धर्म की दृष्टि से देखिए। इसीलिए राम जी की कथा हंसों के लिए है। संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार, या जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जी हा जास। तो राम जी की कथा हंसों के लिए है। राम जी के चरित्र रूपी सरोवर से आप मोती चुनिए हंस की तरह, लेकिन श्री कृष्ण की कथा हंस के लिए नहीं, परम हंसों के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संगीता कहा गया। वहां दो है ही नहीं, धर्म भी तो दो के बीच में होता है। श्री रासलीला की फलश्रुति है, महाराज श्री बैठे हैं, हमारे परम आत्मीय और आदरणीय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज बैठे। पूछना, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय की फलश्रुति है कि इस प्रसंग को जो कहेगा सुनेगा उसका मन वासना विमुक्त हो जाएगा। क्यों? आप कहेंगे ऐसा कहीं हो सकता, उसमें तो ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा ऐसा वर्णन है, और लोग कहते हैं कि वो तो बहुत आपत्तिजनक है। अच्छा चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आपको आपत्ति हो, तुरंत मिट भी जाए आपत्ति। एक उदाहरण, अच्छा आप कल्पना करो, आप अपने मकान के बाहर जैसे निकले तो बाहर वाले कमरे के पास से निकल रहे थे, और जैसे ही आप कमरे के बाहर से निकले तब तक अंदर से आवाज सुनाई पड़ी किसी की। तो आप सुनने लगे कि इसमें कौन है, किवाड़ बंद थे। तब तक लगा कि एक पुरुष और एक महिला दो बात कर रहे हैं। अब आपने कहा अगर ये क्या गड़बड़ी है, तो बहुत ध्यान देकर सुनने लगे, और मान लो वह दोनों ऐसी बात कर रहे थे जिससे वासना का संवाद समझ में आ रहा था। वासना, अब आपको क्रोध आएगा या वासना जगेगी भीतर ही भीतर, या ये आपको लगा पकड़े गए, पकड़ो इनको, और आपने दरवाजा खटखट, खोलो खोलो, वो भीतर का खुला ही है, चले जाओ। और दरवाजा खोलकर देखा तो एक पुरुष खड़ा था। तो बोले तुम किससे बात कर रहे थे? बोले कोई है ही नहीं, ढूंढ के देखो तो है ही नहीं। बोले मुझे तो दो की आवाज सुनाई पड़ी, इसीलिए तो मैं आया। वो मुस्कुरा कर रह गया। क्यों मुस्कुरा कर रह गया? वो ऐसा कलाकार था,
को पुरुष की भी बोली बोलता था और महिला की भी बोली बोलता था। और जब उसकी कला समझ में आई, अरे बोले हम तो धोखे में थे, न वासना है, न क्रोध है, न विरोध है। अरे एक ही था जो दो बन के बोल रहा था। तो जब एक कलाकार दो बन के बोलता है तो हमारा मन उसकी कला का रहस्य जानने के बाद शिकायत से मुक्त हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है। इसी तरह जिस दिन इस कन्हैया की कला समझ में आएगी, वह कलाकार एक होकर बोलता है और ये कलाकार दो रूप में होकर खेलता है। लेकिन यही है, इसके अलावा न कभी कुछ था, न है, न होगा। यही परमहंसों के समझने की चीज है, जहां दूसरा है ही नहीं।